भारतीय किसान यूनियन संघ के प्रांतीय पदाधिकारियों को पुलिस ने नहीं जाने दिया पीढ़ियां गांव। रेस्टोरेंट में 4 घंटे तक पुलिस निगरानी में रखा। बीजापुर के पीढ़ियां गांव में हुई मुठभेड़ को सदस्यों ने कहा, दिनों जो बीजापुर जिला के पीढ़िया में जो मुठभेड़ हुआ था, कथित रूप से कहा जा रहा है कि ये पुलिस और नक्सली मुठभेड़ था, लेकिन वहाँ उस क्षेत्र में जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के जो सदस्य लोग जो काम कर रहे हैं, उनके थ्रू ये जानकारी मिली है कि वो तेंदुपत्ता तोड़ने गए हुए आदिवासी मजदूर किसान थे, जिनको आदिवासी नक्सली बोला जा रहा है। तो इस वस्तु स्थिति को जानने के लिए हमारा भारतीय किसान यूनियन का जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय पंत जी, उन्होंने कहा कि ये गंभीर मामला है और यहाँ पर मुठभेड़ बढ़ती जा रही है। तो हमारा, चूँकि हम मजदूर किसानों आदिवासियों के बीच में काम कर रहे हैं, तो हमारा भी एक स्वतंत्र जांच दल जाना चाहिए और वस्तु स्थिति को अवगत होना चाहिए। तो इनके अध्यक्ष जी के आह्वान पर मेरी अध्यक्षता में एक 24 सदस्यीय टीम का गठन हुआ। जो आज हम लोग जा रहे थे वहीं पीढ़िया, बीजापुर में भी साथी लोग हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। 24 में से तो 4 यहाँ पर हैं, बाकी लोग 2 वहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन यहाँ पर दंतेवाड़ा पुलिस के द्वारा हमको रोक दिया गया। अभी हमको लगभग 3 घंटा होने जा रहा है, वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। तो हम ये बात करना चाह रहे हैं कि भाई हमको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। इससे पहले वहाँ पर अलग अलग राजनीतिक दल के लोग जाके आ चुके हैं, कोई मानवाधिकार संगठन से जुड़े हुए संगठन भी जाके आ चुके हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लिए रायपुर राजधानी में। तो उनको जब जाने दिया जा रहा है तो हमको क्यों जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इसका अभी तक पुलिस प्रशासन के पास कोई भी जवाब हमारे पास नहीं है। इससे स्पष्ट ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ये चाह रही है कि जो हम जैसे जो लोग राजनीति से परे, जो मजदूरों और किसानों के बीच में, आदिवासियों के बीच में निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं, उन तक सच्चाई तथ्य न पहुंच पाए, इसको कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। ये हमको संदेह हो रहा है। पुलिस अधिकारियों से बात हुई, क्यों रोका जा रहा है? कुछ जी वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई क्या? अभी तक जैसे यहाँ पर टीआई साहब हैं दंतेवाड़ा, कुछ देर पहले हमारा जो भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश कमेटी और जो उनके जो प्रभारी हैं, उनके माध्यम से भी अभी फ़ोन आया। तो एसपी ने कहा कि यहाँ दंतेवाड़ा एसपी ने कि हम बीजापुर एसपी से हम कांटेक्ट करके आपको बता रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट बात नहीं आ पाई कि क्यों रोका। आपकी बातें जायज़ हैं, लेकिन लोगों के जहन में एक सवाल और है। पिछले दिनों बीजापुर में 2 लड़कियां बम विस्फोट में खत्म हुई थी नक्सलियों। जब भी पुलिस नक्सली मुठभेड़ होती है तो संघ संगठन जागते हैं और बंद का आह्वान कर देते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। जब वहाँ ऐसे जब माहौल तैयार होता है, जब लड़कियां खत्म हो गई, उस समय क्यों नहीं बंद का आह्वान हुआ और सामने आए संगठन? देखिए, इसका भी हम लोगों ने भारतीय किसान यूनियन की तरफ से इन सब चीज़ें, किसी भी प्रकार की जो हत्याएं जो हो रही है, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। और इसलिए हम बताएं ना कि हम कोई इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। हमको पीड़ा है कि हम मजदूरों, किसानों, आदिवासियों के बीच में काम कर रहे हैं। हमारे चाहे वो पुलिस के गोली से मारे जा रहे हो, चाहे वो कथित नक्सलियों के गोली से मारे जा रहे हो, हमारे आदिवासी भाइयों की हत्या हो रही है। इस खून खराबे को हमको रोकना चाहिए। और हम ये प्रयास ये कर रहे हैं, जैसे अभी एक उम्मीद जगी थी, सीएम ने जो कहा था कि हम बातचीत के जरिए इस मामले को समाधान चाहते हैं। तो हम ये भी चाहते हैं कि कैसे बातचीत के जरिए समाधान हो, इसका पहल कैसे होगा, इसका जो कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर स्पष्ट होना चाहिए, तभी ये खून खराबा रुकेगा। नहीं तो फिर ऐसे निरे आदिवासी मारे जाएंगे। अगर एक नक्सली मारा जाता है तो उसके आड़ में उससे ज़्यादा 10 से 12 जो ग्रामीण जो मारे जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी दुखद बात है। किसान संघ शांति चाहता है, शांति का कोई प्रारूप है, ढांचा है आपके पास कि इस ढांचे से जो है शांति आ जाएगी? बिल्कुल हमारे पास प्रारूप है शांति का। साथ सरकार से हम ये बात रखना चाह रहे हैं। हमने कुछ चीज़ों के ऊपर मांग पत्र भी हमने उनको तैयार किया है कि कैसे इसको यहाँ पर विकास किया जा सकता है। आदिवासियों का, यहाँ के मूल निवासी हैं, उनका कैसे विकास किया जा सकता है, कैसे उसके क्षेत्र में उनका जल जंगल ज़मीन को उजाड़े बिना कैसे निर्माण किया जा सकता है। ये सारे चीज़ें कॉन्सेप्ट हमारे साथ हैं। और हमारी ये जांच टीम के एक मानना था कि इन सारे वस्तु स्थिति को अवगत करा के एक ज्ञापन के माध्यम से हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात करें। इधर दंतेवाड़ा कोतवाली प्रभारी विजय पटेल ने कहा, मुठभेड़ के मौका मुआयना करना चाहते हैं। उनका आरोप है कि पुलिस ने उनको दंतेवाड़ा में रोक लिया है। जी, क्या कहना चाहिए? ऐसा हम लोग
किसी को रोके नहीं है, क्योंकि वो सुबह से बीजापुर में बड़ा इनकाउंटर चल रहा है नक्सलियों और पुलिस के बीच में। लगातार फायरिंग जारी है, कुछ बड़े नक्सली लीडर भी मारे जा चुके हैं। तो सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि जो आए हुए हैं किसान यूनियन संघ के लोगों स्टेट लेवल के पदाधिकारी हैं, इसलिए सुरक्षा को देखते हुए कुछ देर के लिए उनको अभी हम लोग होल्ड करके रखे हैं कि जैसा इनकाउंटर खत्म हो जाए तो उनको रवाना कर दिया जाएगा। सुरक्षा को देखते हुए उनको थोड़ी देर के लिए हम लोग कहीं रोके नहीं, होटल में नाश्ता वास्ता कर रहे हैं, थोड़ी देर में निकल जाएंगे, ऐसा कोई आरोप।